प्रार्थना करें। आज की इस रविवार में आपका स्वागत है कलवरी बाइबल चर्च के द्वारा। आइए इस समय हम छोटी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, अच्छे प्रकाश के लिए। तूने अब तक हमें संभाला, अच्छा रखा और आज दिन भर हमारे साथ हो। तेरे पवित्र उपस्थिति में रख और जो भी तेरा वचन हम यहाँ से देंगे इसमें तुम्हारी सहायता कर। और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, तुमको आशीष दे और तेरा हाथ उनके जीवन पर रख। जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु तेरे पवित्र हाथों से तू चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए गीत गाएंगे। कितना हसीन वादा, इसका कोरस और पहला अंतरा। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 गवाह हो, मैं हूँ हाजिर हूँ मैं। जहाँ 2 या 3 गवाह हो, मैं हूँ हाजिर हूँ मैं। तुझे अकेला ना छोड़ो मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ो मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवा ये कब बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 गवाह हो, मैं हूँ हाजिर हूँ मैं। जहाँ 2 या 3 गवाह हो, हाजिर हूँ मैं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मैं सोच रहा था आज कौन सा वचन प्रभु का आज के संडे के दिन रखा जाए, और प्रभु ने मेरे सामने आज के दिन मरकुस रचित सुसमाचार इसका 4था अध्याय, इसके 4 पद से लेके 8 पद तक हम देखेंगे। और ये आपका बहुत जाना पहचाना अध्याय हो सकता है, परंतु 4 प्रकार के लोग आज इस संसार में पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन आज इस संडे के दिन हमारे जीवन से क्या बात करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। देखिए आप मरकुस 4 और इसके 4थे अध्याय से 8वें वचन तक वो लिखा। सुनो देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वो बो रहा था तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उसे चूम लिया। 5वां पद, कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, जहाँ अधिक मट्टी न मिली जिससे वो न उगे। 6वां पद, और सूरज का उदय के कारण वो शीघ्र सूख गए और जड़ न पकड़े। और कुछ भी झाड़ीली भूमि में गिरे, झाड़ियों ने उसके बढ़कर दबा दिया और वो उसने फसल न पाई। परंतु 8वां पद, कुछ अच्छी भूमि में गिरे और 30 गुना 100 गुना फल लाए। या 4 प्रकार के भूमि के बारे में बताया है। 4 प्रकार के बीज इस भूमि में गिरे, पर चारों का रिएक्शन जो था वो भिन्न भिन्न था। पहला बीज जो गिरा वो सबसे पहले मार्ग के किनारे गिरा। मार्ग के किनारे गिरा और चिड़ियों ने आकर उसे चुन लिया। मार्ग के किनारे वे होते हैं जो अधिक प्रभु की संगति में बढ़ना नहीं चाहते, दूर से ही सब कुछ देखना चाहते हैं, वो नजदीक आना नहीं चाहते। ये वो है, वह मार्ग के किनारे जो दूर से ही प्रकाशन देखना चाहते हैं। परमेश्वर के भवन में आएंगे, बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, पर दूर से ही सारे प्रकाशन को देखना चाहते हैं। वो ज्यादा अंदर जाना नहीं चाहते। वे है मार्ग के किनारे। और प्रभु का वचन जब उनको दिया जाता है, चिड़िया उनके जीवन से वो बीज को उठा कर ले जाते हैं। तो चिड़िया वो है, शैतान का कार्य। शैतान उनके जीवन में उन सारे प्रभु के वचन को उनके जीवन से निकाल देता है।
क्योंकि वो परमेश्वर के निकटता में आना नहीं चाहते, करीब आना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में वो किनारे पर खड़े रहना चाहते। दूसरे प्रकार की बीज पथरीली भूमि में। पथरीली भूमि ये कठोरता को दिखाती है। पत्थर जो होता है कठोर मन, परिवर्तित नहीं होना चाहते, बदलना नहीं चाहते। और प्रभु का वचन कहता है जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे, जब तक हम बदलेंगे नहीं, प्रभु तब तक हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। बाइबल में ऐसे कई सेवक हैं जिनके जीवन में बदलाव आया, उसके बाद परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। दूसरा बीज हम देखते हैं पथरीली भूमि जो कठोरता की ओर इशारा करती है, हम कठोर जीवन ना बिताएं। तीसरा बीज कुछ काटीली झाड़ी में गिरे और झाड़ियों ने उनके साथ बढ़कर उनको दबा दिया। ये इस बात की ओर इशारा करते हैं परिस्थिति। जब हम जीवन में रहते हैं, अच्छा पल होता है, समय होता है, परमेश्वर का बहुत कुछ याद करते हैं। जहाँ कठिन परिस्थिति आ जाती है, ये झाड़ियाँ जो है ये हमें इन परिस्थितियों में दबा देती है, हमें बढ़ना नहीं देते और हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। परंतु एक बीज है, वो है 8वां पद, कुछ अच्छी भूमि में गिरे। और पहला बीज पहले 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, 3 कैटेगरी दिया है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। और कहता है ये फले और आशीषित हुए। आज संडे है, परमेश्वर ने इस कठिन परिस्थितियों में हमको संभाला है, अच्छा रखा है। परंतु बार बार एक प्रश्न हमारे सामने उठता है, हम परमेश्वर के राज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को 30 लोगों को, 60 लोगों को या 100 लोगों को, हम किन कैटेगरी के बॉक्स में हैं कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके राज को फैला रहे हैं? पर अच्छी भूमि का प्रमाण यह है, वो परमेश्वर के राज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है जिसके पास कान हो वो सुन ले। आज हमें सुनने की आवश्यकता है। समय कठिन है, परिस्थिति भिन्न भिन्न होते जा रही है, परंतु प्रभु का वचन इन 4 बीजों में से एक बात हमें इशारा करता है। हमें इस 4 बीजों में अपने आप का परीक्षण करना है, देखना है हम कौन से बीच में हैं। क्या मार्ग के किनारे है, क्या पथरीली भूमि में है, या कुछ काटेली झाड़ी में है, परंतु क्या हम अच्छी भूमि में हैं? प्रभु करे आज की इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और ऐसे कठिन समय में आप अच्छा होगा हम परमेश्वर के निकटता में आ जाए, अपने आप का मूल्यांकन करें, देखिए कई हम कौन से बीच में हैं। पर परमेश्वर हमसे चाहता है हम अच्छी भूमि के बने ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम बराबर कलवरी बाइबल चर्च के द्वारा प्रभु का संदेश भले छोटे शब्दों में रखते हो, छोटा रखते हो, पर हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारी सेवकाई में योगदान देते हैं, प्रार्थना में योगदान देते हैं, हम उन सबको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रार्थना करेंगे, जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में जो कठिनाई चल रही है कोरोना वायरस को लेकर, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं। हे हमारे महान प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हमने 4 बीजों पर जो भी अध्ययन किया, हम चाहते प्रभु इस वचनों के द्वारा तुम्हें आशीष दे। जिन्होंने सुना तो उनको आशीष दे। हम प्रार्थना करते जो बीमार है, तकलीफ में है, हम प्रार्थना करते उनको चंगाई दे। जो कोरोना वायरस के बीमारी से पीड़ित है, हम उन दुखित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू उनको चंगाई दे। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो हमारी सेवा में कमी घटी में से योगदान दे रहे हैं, उन सबको तू आशीष दे। तेरा हाथ उनके जीवन पर है, दिन भर हमारे साथ हो। भले हम चर्च नहीं जा पाए, परंतु जो भी हमने टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से तेरा संदेश सुना है, इसके द्वारा तो हमको आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।